वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख है 27 नवंबर 2025, दिन गुरुवार और हिंदी तिथि सप्तमी। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और बड़ी खबरों से। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे 28 नवंबर को रिलीज होंगे दूसरे फेज के टिकट। विराट रोहित के लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह। अब तक लगभग 20,000 टिकट सोल्ड आउट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में खेला जाना है। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लाइव देखने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले फेज में अब तक लगभग 20,000 टिकट बिक चुके हैं। वहीं दूसरे फेज के ऑनलाइन टिकट यहां पर 28 नवंबर से शुरू हो सकती है। इस दूसरे फेज में लगभग 20,000 टिकटें बिक सकती है। प्रदेश में 1200 करोड़ निवेश करेगी एपीएल अपोलो इंडस्ट्रीज, बनाएगी 1000 बेड वाला चैरिटी अस्पताल। प्रदेश में एपीएल अपोलो इंडस्ट्रीज ग्रुप ने बड़े औद्योगिक निवेश की घोषणा की है। कंपनी के चेयरमैन संजय गुप्ता ने बीते दिन नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई से मुलाकात कर निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में कंपनी ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नए औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। धान खरीदी केंद्र में अवैध वसूली का खेल, धान में नमी और कचरा बताकर पैसे की मांग। बिलासपुर जिले के महमंद सेवा सहकारी समिति में किसानों से अवैध वसूली का गंभीर एक मामला सामने आया है। ग्राम महमंद के कृषक राजू यादव ने जिला कलेक्टर बिलासपुर को शिकायत देकर बताया कि दिनांक 25 नवंबर 2025 को वह अपना धान उपार्जन केंद्र महमंद में बेचने के लिए गया था। वहीं किसान का आरोप है कि केंद्र में पदस्थ सेल्समैन शत्रुघ्न पटेल ने उनके धान को जमीन पर गिराकर गलत तरीके से नमी और कचरा होने की बात कही, जबकि धान पूरी तरह से मानक के अनुरूप था। राजू यादव ने मामले की जाँच कर संबंधित सेल्समैन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो कई किसान धान विक्रय से वंचित रह जाएंगे। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय, कहा संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। 75वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित टाउन हॉल में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। इस दौरान सीएम ने संविधान दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने संविधान आधारित लघु फिल्म भी देखी और जनप्रतिनिधियों के साथ इस अवसर को यादगार बनाने के लिए सेल्फी ली। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को छत्तीसगढ़ सरकार ने दी मंजूरी, सिंहदेव बोले रामगढ़ को खतरा, मंजूरी देना दुर्भाग्यपूर्ण। भूपेश ने कहा अडानी के नाम हुआ जंगल। सरगुजा जिले में ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ से लगे हसदेव अरण्य क्षेत्र में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को छत्तीसगढ़ सरकार ने वन एवं पर्यावरण विभाग ने मंजूरी दे दी है। केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में कुल 1742 हेक्टेयर वन भूमि में कोयला खदान खोलने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया में लिखा है अडानी के नाम हुआ जंगल। केते एक्सटेंशन खदान का विरोध कर रहे टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने के रास्ते तलाशे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर पुलिस सख्त, दुर्ग में 31 प्रवासी मजदूरों की जांच, लिए गए फिंगरप्रिंट। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया का असर देखा जा रहा है। स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में दुर्ग जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की जांच परख तेज कर दी है। जिले में 31 प्रवासी मजदूरों की जांच की जा रही है। उनके फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। दुर्ग छावनी क्षेत्र में यह जांच की गई है। छावनी क्षेत्र और दुर्ग के अटलवास में निवासरत लोगों की पहचान, दस्तावेज और गतिविधियों की व्यापक स्कैनिंग की गई है। इस दौरान दुर्ग पुलिस टीम ने छावनी के देवार मोहल्ला, मछली मार्केट और मोहन नगर के शिकोला भाटा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखना है। बच्चों के साथ क्रूरता बर्दाश्त नहीं, बच्चे को पेड़ से लटकाने के मामले में भड़का हाईकोर्ट, स्कूल शिक्षा विभाग से मांगा जवाब। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर में एक प्राइवेट स्कूल में KG2 के छात्रा को होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने घंटों पेड़ से लटकाए रखा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में परिजनों ने स्कूल के बाहर हंगामा कर दिया। हाईकोर्ट ने भी मामले को काफी यहां पर गंभीर माना है और संज्ञान लेते हुए सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ क्रूरता और निजी स्कूलों में अव्यवस्था असहनीय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। शासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि मामले में शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है और स्कूल की मान्यता समाप्त करने की नोटिस दी गई है। मुआवजा घोटाले में खुशहाल राजेश, एसई सेल कर्मचारियों पर एफआईआर, 9 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज। सीबीआई जांच के बाद कई लोग और अधिकारी संलिप्त। एसईसीएल और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर आर्थिक आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में खुशहाल जायसवाल और राजेश जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
इसी मामले में एसईसीएल के अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर भी समान धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सीबीआई टीम ने हाल ही में मलगांव और रलिया गांव का दौरा कर जांच आगे बढ़ाई है। दरअसल एसीबी सीबीआई को मिली शिकायतों की जांच में पता चला कि कुछ लोगों ने एसईसीएल के उन अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने नक्सली कमांडर हिडमा की तारीफ में पढ़े कसीदे भगवान बिरसा मुंडा से की तुलना। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुरंजना सिद्धार ने क्रू यहां पर नक्सली कमांडर माडवी हिडमा की तारीफ करते हुए आदिवासियों के आराध्य बिरसा मुंडा के साथ तुलना करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। यह सब जानने के बाद भी सरगुजा पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों प्रदूषण के नाम पर नक्सल कमांडर हिडमा के समर्थन में वाम दलों से जुड़े युवाओं ने प्रदर्शन किया था, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल में डाल दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हिडमा की खुलेआम सोशल मीडिया में तारीफ करने वालों का बाल बाका भी नहीं हो रहा है। ड्यूटी में लापरवाही और शराब पीकर पहुंचने पर कार्रवाई। एमसीबी जिले में 2 सहायक शिक्षक, कवर्धा में 3 आरक्षक बर्खास्त। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही और कोर्ट के सामने शराब पीकर पहुंचे 2 सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये दोनों शिक्षक त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान शराब सेवन कर निर्वाचन स्थल पहुंचे थे। एमसीबी जिले के कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी ने इन दोनों शिक्षकों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। वहीं एमसीबी जिले जैसी कार्रवाई कवर्धा जिले में भी हुई है। हालांकि यहाँ शिक्षक नहीं बल्कि कुछ पुलिस आरक्षक ही है। पुलिस विभाग ने अनुशासनहीनता के मामलों पर कड़ा कदम उठाते हुए 3 आरक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। राजेश मुनत के पोस्टर पर यूथ कांग्रेस ने पोती कालिक। रायपुर एनआईटी चौपाटी शिफ्टिंग को लेकर जताया विरोध। कार्रवाई नहीं होने पर सीएम आवास घेरने की दी चेतावनी। युवा कांग्रेस ने बीते दिन पूर्व मंत्री भाजपा विधायक राजेश मुनत के पोस्टर पर कालिक पोतकर विरोध जताया। एनआईटी चौपाटी वाली जगह पर जहां नए नालंदा प्रेशर की घोषणा का होर्डिंग लगाया गया था, वहां पहुंचकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और राजेश मुनत के पोस्टर पर कालिक पोत दी। कवर्धा में पटवारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के एक्शन से है नाराज। कवर्धा में पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करना शुरू कर दिया है। पटवारी सोमवार 24 नवंबर को लोहारा ब्लॉक में पटवारी पर की गई कार्रवाई से नाराज है। इस वजह से पटवारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दिया है। दरअसल 24 नवंबर को कवर्धा के लोहारा ब्लॉक में किसानों ने धान खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। किसानों ने टोकन जारी होने में देरी और पटवारी पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डिप्टी सीएम किसानों के पास पहुंचे और तब किसानों ने उन्हें पूरी बात बताई। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पटवारी राजेश शर्मा को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के बाद अब मामला तेजी से तूल पकड़ चुका है। इस एक्शन को लेकर जिला एवं प्रदेश पटवारी संघ खुलकर निलंबित पटवारी के समर्थन पर उतर आया है। 20 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण। खैरागढ़ में एसपी के सामने छोड़े हथियार। पत्नी सीसी मेंबर के साथ कर चुकी है काम। खैरागढ़ में 20 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 से प्रभावित होकर दोनों ने मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला लिया। शादीशुदा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चेहरे पर पोती गई कालिक, पहनाई गई जूतों। मामला कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। कोरिया जिले में एक शादीशुदा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चेहरे पर कालिक पोती गई है। दोनों को जूतों की यहां पर माला भी पहनाई गई। इस दौरान पंचायत में गांव के बड़े बुजुर्ग और पदाधिकारी भी मौजूद थे। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला जनकपुर थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक महिला 3 बच्चों की मां है। वहीं महिला की शिकायत पर उसके ससुराल पक्ष के 4 लोगों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। महिला का कहना कि उसके पति को उस पर नाजायज संबंध होने का शक था। लड़ाई के बाद पति ने घर से निकाल दिया, इसलिए वह दूसरे युवक के घर रहने चली गई थी। छत्तीसगढ़ में 3 दिन रुकेंगे पीएम मोदी। अमित शाह, अजीत डोभाल देश भर के डीजी होंगे शामिल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नवा रायपुर में मालवाहक वाहनों पर रोक। भारतीय प्रबंधन संस्था नवा रायपुर में दिनांक 28 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले डीजी कॉन्फ्रेंस 2025 के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे। वहीं इसी कड़ी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक प्लान तैयार किया गया है। इस दौरान सुगम यातायात व्यवस्था हेतु संपूर्ण मार्ग व्यवस्था प्रभारी प्रशांत अग्रवाल जी बस्तर रेंज द्वारा जिला रायपुर से एवं अन्य इकाई से यातायात व्यवस्था में लगाए गए अधिकारी कर्मचारियों को वीवीआईपी ड्यूटी के दौरान मुस्तैदी पूर्वक ड्यूटी करने, अच्छी टर्न आउट यहाँ तक धारण करने, वीआईपी मार्ग में आवारा मवेशियों को रोकथाम एवं किसी भी प्रकार से संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने के संबंध पर ब्रीफ किया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर ने 28 से 30 नवंबर तक सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक मध्यम और भारी मालवाहक इसके साथ ही कलेक्टर ने 28 से 30 नवंबर तक सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों पर रोक लगा दी गई है।
धमतरी में सचिन पायलट के कार्यक्रम में हंगामा, देवेंद्र अजमानी ने जिला अध्यक्ष पर लगाया महापौर टिकट वितरण में दलाली का आरोप, बीजेपी में जाने का किया ऐलान। धमतरी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र अजमानी ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना पर महापौर टिकट वितरण में दलाली का सार्वजनिक आरोप लगाया। देवेंद्र अजमानी ने यह भी घोषणा की कि उनका अगला कदम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। उन्होंने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र भी सचिन पायलट को सौंपा। इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने उन्हें सनकी बताया है। हालांकि देवेंद्र अजमानी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हड़ताल खत्म होती ही नए ऑपरेटरों की छुट्टी, बेरोजगार युवा फिर सड़क पर, धान खरीदी अवधि तक सेवाएं जारी रखने की मांग। गरियाबंद जिले के उपार्जन केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल के दौरान प्रशासन ने तत्कालिक व्यवस्था के तहत बेरोजगार युवाओं को अस्थायी रूप से ऑपरेटर की जिम्मेदारी सौंपी थी। धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए इन युवाओं ने पूरी तत्परता से डेटा एंट्री, खरीद, अपडेट और तकनीकी कार्यों का संचालन किया। उन्हें मौखिक रूप से यह भरोसा भी दिलाया गया था कि धान खरीदी की सीजन के दौरान उनकी सेवा निरंतर जारी रहेगी। वहीं जैसी हड़ताली ऑपरेटर काम पर लौटे, प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के नवयुक्त युवाओं को कार्यमुक्त कर दिया गया। अचानक लिए गए इस फैसले से नाराज युवा बीते दिन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा अधिकारियों के समक्ष रखी। अभिलेख दुरुस्त न होने पर 2 पटवारियों को नोटिस, कलेक्टर ने पौड़ी उपरोड़ा तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण, नामांतरण बंटवारा त्रुटि सुधार को लेकर दिए निर्देश। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने बीते दिन तहसील कार्यालय पौड़ी उपरोड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालयों में लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने चलित नस्ती और न्यायिक यहाँ पर अभिलेखों के संधारण की स्थिति का भी अवलोकन किया। सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर वीडियो कॉल कर युवती का बनाया अश्लील वीडियो, आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर है। दरअसल यहाँ पर सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर यहाँ पर वीडियो कॉल कर युवती का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला अगलतरा थाना क्षेत्र का है। गुड़ फैक्ट्री की आड़ में बनाई जा रही थी नकली शराब, पुलिस ने छापा मारकर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। कवर्धा जिले में नकली शराब निर्माण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पौड़ी क्षेत्र में चल रहे अवैध देसी शराब के गोरख धंधे की सूचना पर जिला पुलिस ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली शराब और इसके निर्माण की सामग्री बरामद की है। कोरबा में 2 नाबालिगों ने हथियार लेकर युवक को धमकाया, कहा किसी बात का डर नहीं है, सीधे चाकू घोंप दूंगा, मारपीट और चोरी में संलिप्त। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक बस्ती में 2 नाबालिगों ने एक युवक को हथियारों से धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगभग 11 और 13 साल के ये नाबालिग युवक को धारदार हथियार और चाकू दिखाकर डराते हुए नजर आए। वायरल वीडियो और तस्वीर में एक नाबालिग के हाथ में धारदार हथियार और दूसरे के हाथ में चाकू साफ दिख रहा है। वे युवक को धमकी दे रहे थे कि उसे किसी बात का डर नहीं है और वह सीधे चाकू घोंप देगा। यह घटना युवक के साथ किसी पुराने विवाद को लेकर हुई बताई जा रही है। स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि ये 2 नाबालिग स्कूल नहीं जाते और अक्सर बस्ती में उत्पात मचाते रहते हैं। वे मारपीट और चोरी जैसी घटनाओं में भी संलिप्त पाए गए हैं। उनके परिजन भी उनकी हरकतों से परेशान हैं। बॉर्डर चेक पोस्ट पर पैनी नजर, दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध धान पर पुलिस की कड़ी नजर। 17 दिनों में 470 क्विंटल धान जब्त। गरियाबंद जिले से खबर है। पुलिस ने अवैध धान परिवहन और बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 दिनों में कुल 470 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 14,57,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान की है। शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में पेश किया 7,000 पन्नों का छठवां पूरक चालान, इन 6 आरोपियों के नाम। प्रदेश में हुए 32 करोड़ के शराब घोटाला में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बीते दिन कोर्ट में 7वीं चार्जशीट पेश की। इस चार्जशीट में तत्कालीन आबकारी आयुक्त एवं सचिव निरंजन दास सहित कुल 6 आरोपितों की अवैध कमाई के बारे में बताया गया। इस प्रकरण में अब तक कुल 50 आरोपितों के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है और मामले की विवेचना अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख शिक्षकों का नहीं होगा ग्रेडेशन, हाईकोर्ट से 1188 टीचर्स की याचिकाएं खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 10 साल की सर्विस के बाद क्रमोन्नति की मांग करने वाले 1188 टीचरों की पिटीशन खारिज कर दी है। इससे 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षक प्रभावित होंगे। जस्टिस से एनके व्यास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविलियन से पहले शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन नहीं थे, इसलिए वे ग्रेडेशन के लिए पात्र नहीं माने जा सकते। छत्तीसगढ़ में 69,26,000 हितग्राहियों के आधार दर्ज, 4,18,000 का ई-केवाईसी शेष।
छत्तीसगढ़ में संचालित महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के ई-केवाईसी की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में योजना पोर्टल में कुल 69,26,466 पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड नंबर दर्ज हैं। इनमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा ई-केवाईसी किए गए ऐसे हितग्राही जो महतारी वंदन योजना के कॉमन हितग्राही है, उन्हें शासन द्वारा ई-केवाईसी पूर्ण मानते हुए शामिल किया गया है। CGPSC 2025 238 पदों पर भर्ती, 29 से CMO, 14 डिप्टी कलेक्टर और राज्य पुलिस के 28 पद। प्रीलिम्स 22 फरवरी से पुराने पैटर्न पर एग्जाम। CGPSC 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस बार कुल 238 पदों पर भर्तियां होगी। सबसे ज्यादा पद मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए है, कुल 29 पद है। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा में 28 पद और डिप्टी कलेक्टर के लिए 14 पद है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रीलिम्स परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन 1 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच किए जा सकते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार होगी। बता दें कि पिछली बार कुल 246 पदों के लिए भर्ती की गई थी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और न्यूज के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।